राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। भाइयों, एक और नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है 2-3 दिन तक हरियाणा में। ऐसा लग गया मैंने कि हरियाणा अब कंट्रोवर्सी का राज्य बन गया, क्योंकि एक ख़त्म ना होती दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म ना होती तीसरी शुरू। तो जो नई कंट्रोवर्सी हुई है वो हुई है मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए हैं। जो बदमाशी के गाने बनाता था वो गायक, और उसने इसका जो आरोप है वो सीधा सीधा जो अपने नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री साहब के ओएसडी गजेंद्र फोगाट पर लगा दिया कि इस कुत्ते बिल्ली ने मेरे गाने डिलीट करवाए हैं, और मुख्यमंत्री साहब को क्लीन चिट दे दी। तो इसमें मुख्यमंत्री का हाथ नहीं है। वो गजेंद्र फोगाट खुद भी एक गायक है, और उसने ये बताया है कि भाई ये जो हरियाणा की साइबर सेल है उसका काम है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। ये जो हरियाणा भाईचारे का प्रदेश माना जाता था ना, आज ये जातिवाद का प्रदेश बन गया है। हर चीज़ में जातिवाद आ जाता है और कंट्रोवर्सी आ जाती है। जाति जहाँ होगी वहाँ जातिवाद भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जैसा जातिवाद बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्से राजस्थान के जहाँ सामंती जातिवाद आज भी जिंदा है, वैसा जातिवाद हरियाणा में कदे नहीं था। ये भाईचारे का प्रदेश माना जाता था। यहाँ पे चाचा ताऊ का रिश्ता होता था एक जाति से दूसरी जाति का। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है चाहे किसी भी जाति का, उसको चाचा ताऊ भाई ये कह के बोला जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनीति ने ऐसा माहौल ख़राब कर दिया कि हर चीज़ में जाति आ ही जाती है। तो पहली बात तो मैं अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। ये बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। बदमाशी के गाने डिलीट होना कोई ख़राब बात नहीं है। दूसरी बात, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि राजा का काम प्रजा प्रजा में भेद करना नहीं होता। अगर गाने डिलीट करो तो सबके करो। अमित सैनी रोहतकिया ने भी गाने गाए हैं। ये रोहतक है मेरे भाई, अड़ बड़े बड़े फरारी काटते हैं, और वो आपको अपना बड़ा भाई कहता है, तो सबसे पहले एक्शन अपने छोटे भाई पे लो, क्योंकि उसके ऊपर भी आज से 5-6 साल पहले कंट्रोवर्सी हुई थी और उसने भी विक्टिम कार्ड खेला था। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि समाज में अगर हिंसा फैलाने वाली कोई भी चीज़ हो, गाने हो या कोई फिल्म हो, वो समाज के लिए अच्छी कैसे हो सकती है। ये हरियाणा ऐसे सादे भोले लोगों का प्रदेश था। यहाँ दादा लक्ष्मी के सांग, जाट मेहर सिंह की रागनी, ये चीज़ सुनी जाए करती, और आज हर आदमी के हाथ में फ़ोन है और फ़ोन में बदमाशी के गाने हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि बच्चे गैंगस्टर बन रहे हैं और मर्डर होने लग रहे हैं रोज़ हरियाणा में, और इनकाउंटर होने लग रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। 70 का दशक, हालांकि मैं भी उस टाइम पैदा हुआ था, मैंने वो देखा नहीं, लेकिन सुना बहुत है। 70 के दशक में एक हीरो हुआ था राजेश खन्ना। उस राजेश खन्ना ने एक साल में 17 जुबली फिल्म दी थी, 3 साल में 37, और सारी की सारी रोमांटिक फिल्में। रोमांस का वो नायक था, और बताते हैं फिल्मी दुनिया का वो पहला सुपरस्टार था। और इस हद तक उसकी दीवानगी थी, मैं क्या बताऊं। बताते हैं कि उसकी कार के पीछे लड़कियां भाग लेती थी पागलों की तरह। उसको रिप्लेस कराया था अमिताभ बच्चन ने, मतलब उसकी जो सुपरस्टार की कुर्सी थी वो अमिताभ बच्चन ने छीनी। राजेश खन्ना 3 साल सुपरस्टार रहा, और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार रहा 15-20 साल, और आज भी है। उसको तो मिलेनियम ऑफ द सेंचुरी का, मतलब शताब्दी का सुपरस्टार कहा जाता है। तो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार कैसे बना? उसने पब्लिक का टेस्ट बदला, उसने समाज के अंदर हिंसा परोसी। उसकी आप कोई भी फिल्म उठा के देखो, उसके अंदर मार धाड़ गोलीबारी हिंसा होती थी। इसी से वो सुपरस्टार बना, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे देश में हिंसा युवा वर्ग में लोकप्रिय हुई, लोग हिंसक हुए, क्राइम बढ़े, और आज अमिताभ बच्चन तो पैसे कमा कर अपने घर में आराम की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन जो चीज़ उसने समाज को दी वह समाज भुगत रहा है। ऐसे ही
अमेरिका का समाज है, अमेरिका के समाज में गन कल्चर है, वहाँ हर आदमी के पास हथियार है। जरा सी बात पे लोग हथियार निकाल लेते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कोई भी 16-17 साल का बच्चा स्कूल के अंदर पिस्टल लेके चला जाता है, किसी क्लब के अंदर कोई भी अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को मार देता है। और किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि उस गन कल्चर को बंद कर दे। और जो कुछ हरियाणा में ये हो रहा है, हरियाणा की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। पहले जो गायक थे वो भजन भी गाते थे, अच्छे गाने भी गाते थे, रोमांटिक गाने भी गाते थे, लेकिन ये जो लत आई पंजाब से। पंजाब में तो ये हथियारों के और बदमाशी के गाने बहुत दिनों से फेमस हैं। खेलेंगे जट आज खून की होलियाँ वगैरह। इसको देख के ये चस्का हरियाणा के कलाकारों में भी पड़ गया और उसके बाद इनके गाने हिट भी होने लगे। इन गाने देख के बालक बिगड़न भी लगे, गैंगस्टर भी बन गए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? सिद्धू मूसेवाला तो बड़ा कोई गायक ना था ना भाई। सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तो मैंने उसके सारे वीडियो देखे। उसके नीचे लोगों के इतने उनके फैन थे, मेरे ख्याल लाखों करोड़ों के अरबों में होंगे। और सब एक ही बात कह रहे थे, सिद्धू भाई वापस आ जाओ, सिद्धू भाई वापस आ जाओ। और हमें भी बड़ा दुख होया था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसके माँ बाप के पास इतना पैसा और ज़मीन जायदाद थी, उसका वारिस चला गया। बाद में उनको 61-62 साल की उम्र में दूसरा बच्चा सैरोगेसी से पैदा करना पड़ा। तो वो सिद्धू मूसेवाला क्यों ऐसा होया उसके साथ? क्योंकि वो भी गन कल्चर को प्रमोट करता था, बदमाशी के गाने गाता था। और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग था उसको ये शक हो गया कि ये हमारे दुश्मन गैंग बम्बिया गैंग से मिल गया है, इसी खुंदक में उसकी हत्या कर दी गई। तो भाई हिंसा को बढ़ाओगे तो हिंसा से ही तुम्हारा अंत होगा। चाहे कोई भी हो, किससे भी जात का गायक हो, चाहे अजय हुड्डा हो, चाहे दिलेर खरकिया हो, चाहे मासूम शर्मा हो या कोई XYZ हो। मैं तो इनको ज़्यादा जानता भी नहीं, ना मैं इनके गाने देखता, लेकिन मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे बालक ऐसे वीडियो हथियारा के साथ डाल रहे हैं और उनको लाखों लाखों लोग फॉलो करते हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। और हिंसा का महिमा मंडन समाज के अंदर हो रहा है और प्रदेश का बंटाधार होने लग रहा है, प्रदेश का नाश होने लग रहा है। और मैं एक ही बात कहूँगा मासूम शर्मा से कि भाई गजेंद्र फोगाट पर आपने सीधा सीधा आरोप लगा दिया और मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दी। तो अगर ये काम हुआ है तो गजेंद्र फोगाट की तो इतनी औकात नहीं है कि वो किसी के गाने डिलीट करवा दे। तो ये शिकायत तो आपको सरकार से करनी चाहिए। और हम भी ये बात कहते हैं कि अकेले आपको टारगेट किया गया तो गलत किया गया, क्योंकि ऐसे गाने तो सारे ही गायक गा रहे हैं। अगर डिलीट हों तो सबके गाने डिलीट हों। राजा का काम प्रजा प्रजा में भेदकरण का नहीं होता। राजा को सबको एक आँख से देखना चाहिए और इस बीमारी को जड़ से दूर करना चाहिए। अगर गाने डिलीट करने हैं सैनी साहब तो सबके गाने डिलीट करो, अकेले मासूम शर्मा को आप टारगेट मत करो। और मासूम शर्मा भाई से भी मेरी ये अपील है कि भाई आरोप लगावे तो सबूत के साथ लगा। गजेंद्र फोगाट की तेरी कोई निजी रंजिश होगी, वो तुम्हारी पर्सनल बात है, लेकिन ऐसे सब के सामने आके उसको गाड़ी दे के टारगेट करके इससे क्या होता है, जातीय भावनाएं भड़कती हैं और प्रदेश का माहौल भी ख़राब होता है। तो भाइयों अंत में मैं अपनी बात ये कह के समाप्त करूँगा कि सैनी साहब ने, नायब सिंह सैनी साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन कदम आधा अधूरा है। अगर उनको ये गाने डिलीट करने थे तो सब के डिलीट करने थे और विधानसभा में कानून भी पास करवाना था कि आगे से ऐसे गाने अगर कोई भी बनाओगा, गाओगा, हिंसा को समाज में परोसेगा तो कम से कम 10 साल की सज़ा उसको होगी। और जो पुराने गाने बन चुके हैं, जिसने कमाना था कमा लिया, वे सारे गाने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से हटाए जाएंगे। तो भाई मैं आपका भाई अनिल सोलंकी इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। और जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें
और हर एक कंट्रोवर्सी को जाति के एंगल से ना देखें, क्योंकि जातिवाद बहुत बुरी चीज़ होती है। जातिवाद का जहर हरियाणा की फिजाओं में ना घोलें। हरियाणा भाईचारे का प्रदेश है, इसके भाईचारे को बना रहने दें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।